कानून के छात्रों और वकालत कर रहे युवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। क्या आप भी सिविल जज बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन 3 साल की वकालत लीगल प्रैक्टिस की अनिवार्यता की वजह से आपका यह सपना अटका हुआ था? तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलटते हुए एक ऐतिहासिक राहत दी है। अब जज बनने की राह से एक बहुत बड़ा रोड़ा हट चुका है। आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश और अब आपको कितने साल की प्रैक्टिस चाहिए होगी? चलिए पूरी बात बारीकी से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट रिजवान अहमद। आप देख रहे हैं द लीगल वॉइस ऑफ उमरिया। साथियों, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 INSC 735 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने साल 2025 के अपने ही उस निर्देश में संशोधन कर दिया है जिसमें सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा के लिए 3 साल की अनिवार्य कानूनी प्रैक्टिस लागू की गई थी। इस नए आदेश के बाद अब 3 वर्ष की बजाय न्यूनतम 1 वर्ष की लीगल प्रैक्टिस ही आवश्यक होगी। यानी अगर आपने सिर्फ 1 साल भी कोर्ट में प्रैक्टिस की है तो अब आप सीधे सिविल जज की परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये उन सभी युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम है जो कॉलेज से निकलते ही न्यायिक सेवा में जाना चाहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट ने परीक्षा के नियम तो आसान कर दिए हैं, लेकिन जज बनने के बाद की ट्रेनिंग को और ज्यादा मजबूत और प्रैक्टिकल बना दिया है। नए नियमों के मुताबिक परीक्षा पास करने यानी चयन होने के बाद उम्मीदवारों को 2 बड़े पड़ावों से गुजरना होगा। पहला पड़ाव, आपको 1 वर्ष की इंटेंसिव जुडिशियल ट्रेनिंग यानी बहुत ही कड़े न्यायिक प्रशिक्षण से गुजरना होगा, जहां आपको कोर्ट रूम हैंडल करना सिखाया जाएगा। दूसरा पड़ाव, इस ट्रेनिंग के बाद आपको 1 वर्ष की स्ट्रक्चर्ड लॉ क्लर्कशिप भी करनी होगी। यानी सीधे शब्दों में कहें तो भले ही परीक्षा के लिए कोर्ट की प्रैक्टिस को 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया हो, लेकिन जज की कुर्सी पर बैठने से पहले आपको पूरे 2 साल तक जमीनी स्तर पर काम को बहुत बारीकी से सीखना होगा। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये नया नियम लागू कब से होने जा रहा है। तो आपको बता दूं कि इस नई व्यवस्था में प्रभावी होने के संबंध में अप्रैल 2027 का उल्लेख किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि तब तक के लिए उम्मीदवारों को एक ट्रांजिशनल अरेंजमेंट या रिलीफ भी दी गई है, ताकि जो छात्र वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं उन्हें अचानक किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो बिना किसी उलझन के अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सके। तो उमरिया और पूरे देश के कानून के साथियों, ये बदलाव आपके करियर को एक नई उड़ान देने वाला है। 3 साल का लंबा इंतजार अब सिर्फ 1 साल में बदल चुका है। अब कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी को 2 गुना कर दीजिए। आपको सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कैसा लगा? क्या 1 साल का प्रैक्टिस वाला रूल सही है या पहले वाला 3 साल का नियम